गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में हम आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता और वातावरण के कुछ की पॉइंटों के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो आपसे मेरा यही सजेशन है कि पेन कॉपी लेकर बैठिए और खुद के नोट्स बनाइए, और दूसरी बात, निरंतर और सही तरीके से रिवीजन करिए। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। आनुवंशिकता मानव के विकास के लिए आधार प्रदान करती है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिली सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। गर्भधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है, राइट। निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में जाना जाता है। मनुष्यों में आंखों का रंग विरासत में मिली विशेषता का एक उदाहरण है। एक बच्चा अपने माता पिता में से किसी एक से नीली आंखों का लक्षण प्राप्त कर सकता है। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकता के नियम को विकसित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आनुवंशिकता के दो नियम है, राइट। पहला नियम है प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। आनुवंशिकता में माता पिता और अन्य पूर्वजों से प्राप्त भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं शामिल हैं। पर्यावरण मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के वातावरण होते हैं, जैसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति, आध्यात्मिक और भावनात्मक। मेंडल की वंशागति के नियम को आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को नोबेल पुरस्कार सन 1921 में दिया गया था भौतिक क्षेत्र में। आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22/7/1822 ईस्वी में मोरासिया देश के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था, एक साल में कई बार लगाया जा सकता था। इनकी पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले होते हैं। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे। प्रभाविता का नियम, जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तब लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है, राइट। उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों, जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूप होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को निर्धारित और संचरित करने के लिए जाने जाते हैं, राइट। गुणसूत्रों को जीवों की आनुवंशिकी गुणों का वाहक माना जाता है। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल को आनुवंशिकी के पिता के रूप में माना जाता है। मेंडल की जन्म की बात करें तो 20 जुलाई 1822 में हुई, और मेंडल की मृत्यु की बात करें तो 6 जनवरी 1824 में माना जाता है। आनुवंशिकता में डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसे वायरस नाम दिया। इन महत्वपूर्ण खोज के साथ ही विषाणु विज्ञान की शुरुआत हो गई। सबसे बड़ा गुणसूत्र लैंप ब्रुश है, राइट। क्रोमोसोम सबसे अधिक जीन 2968 है। सबसे कम जीन की बात करें तो 231 है। मटर के पौधों में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक रोग है, राइट। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लासेस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।